है दोस्तों, और हमने देखा था वार स्टार्ट हो गया है वी स्टेट और यानबी में, और इस बार होंगशेंग सिटी जीत जाती है। और यही बात क्यों सोच रही होती है, क्या हम दूसरी बार जीत पाएंगे, क्या यानसुन आ जाएगा। यही सोचते सोचते वो बांसुरी बजा रही होती है और वो बच्चा वहीं पर बैठे बैठे क्यू का साथ दे रहा होता है। और फिर क्यू उस लड़के से पूछती है तुम्हें इस म्यूजिक के बारे में पता है, तो वो लड़का बोलता है हाँ, क्योंकि मेरी मामा एक म्यूजिशियन थी, वो बहुत ही अच्छा गाती थी। और वो बच्चा कहता है वो लेन स्टेट से थी। तो फिर क्यों बोलती है तो फिर वो यानबी में कैसे आई। और फिर वो बच्चा कहता है मेरे माँ बाप यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि वो गुलामों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे और वो यहाँ पे रहने लगे। और फिर क्यों पूछती है तुम इस पोयम का मतलब जानते हो, तो वो बच्चा कहता है हाँ, इस पोयम का मतलब है दो प्यार करने वाले एक दूसरे को मिस कर रहे हो। क्यों बहुत ही हैरान होती है। तो वो बच्चा बोलता है क्योंकि मेरे फादर मर गए हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। और फिर क्यों उसे समझने लगती है और क्यों यानसुन को मिस कर रही होती है और इसलिए वो बांसुरी बजा रही होती है। और फिर युवान शेंगिंग में वापस आ जाता है और सियांग से मिलता है और सियांग बोलता है और यानसुन यहाँ पे आने वाला है अपनी आर्मी को लेकर बहुत ही जल्द। तो युवान कहता है ये मैं जानता हूँ। और फिर सियांग कहता है तुम्हारे पास आफ्टर लाइफ की आर्मी है, तुम उन्हें बेचकर वो कैसे भी करके कमांडर टेली चाओ के पास से ले आए। ये लोग अभी रेडी नहीं है, मार डालने वालों में से हैं। तो फिर सियांग कहता है कि चाओ को मार डालो। तो फिर युवान कहता है मलका ने प्रिंस सोंग को भेजा है चाओ के पास से कमांडर टेली लाने को, अब मुझे लगता है प्रिंस सोंग ले आएगा। और फिर सियांग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम चाओ को बचाना चाहते हो और इसलिए तुम ये कह रहे हो। और प्रिंस सोंग भी चाओ को हर्ट नहीं करना चाहते जो चाओ ने स्टूपिड हरकत की है। और अब हमें हर हाल में यानसुन को खत्म करना होगा, वो जरा भी अच्छा इंसान नहीं है। यानसुन सोया हुआ होता है, एजेंट आता है तो यानसुन उठ जाता है और पूछता है जोंग्यू ने कुछ लेटर दिए सेंड किया है, तो एजेंट बोलता है नहीं। और फिर एक सिपाही आता है और कहता है जोंग्यू ने मैसेज दिया है क्यू और सिलुलिया की आर्मी मिलकर वी स्टेट की आर्मी से लड़ रही है और क्यू वहीं पर है। और यानसुन ये सुनकर आग बबूला होता है और खड़ा होता है निकलने के लिए क्यू को बचाने के लिए, पर एजेंट उसे रोकता है और कहता है आप नहीं जा सकते, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हम नहीं जा सकते। तो वो बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर मैं क्यू को नहीं खो सकता, और ये सब कुछ मुझे मिल सकता है वापस, लेकिन क्यू मुझे वापस नहीं मिलेगी अगर उसे कुछ हो गया तो, और मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो एजेंट बहुत ही बार उसे समझाता है और फिर यानसुन नहीं जाता और फिर कहता है जोंग्यू को मैसेज करो और कहो कैसे भी करके क्यू को वहाँ से बाहर निकाले, इन 2 दिनों के अंदर अंदर उसे यहाँ तक लाओ। यूकी चाओ को समझाने की कोशिश कर रहा होता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो। तो फिर यूकी बोलता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और तुम्हें अकेला छोड़ के तो जरा भी नहीं। और उसी वक्त प्रिंस सोंग आता है और वो यूकी पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है क्या तुम भी चाओ के साथ इन्वॉल्व हो। तो चाओ कहती है नहीं, ये मेरा खुद का प्लान था। तो फिर सोंग चाओ से कहता है तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ चलो। और जो तुमने किया है कमांडर टेली चोरी करके, तुम्हें पता है पापा कितना गुस्सा है इस बात से, और हमारी माँ को कितना सब कुछ सहना पड़ रहा होगा। सोचा है तुमने इसके बारे में, और तुम जानते हो पापा तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। कोई मेरे बारे में सोचता है कि मैं क्या चाहती हूँ, और जब तक मैं बदला ना ले लूँ और मैं क्यू को ना मार डालूं तो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। और पापा को मेरा कटा हुआ सर चाहिए तो वो ले सकते हैं, मैं उन्हें खुद ही दे दूंगी, पर अभी नहीं। और फिर सोंग कहता है यानसुन की आर्मी बहुत ही जल्द शेंगिंग में अटैक करेगी, तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है कि तुम क्या करने वाली हो। हम सारी आर्मी और शहर को खो देंगे, यहाँ तक के शेंगिंग को भी। तो चाओ बोलती है यानसुन अटैक कर रहा है शेंगिंग में और वो हमेशा क्यू को बचाने में लगा होता है, वो ऐसा नहीं करेगा। और फिर सोंग कहता है तुम यार्मी पे तो कब्जा कर लोगी पर तुम शेंगिंग को खो दोगी और हर चीज हमारे हाथ से चली जाएगी। और फिर सोंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें इसलिए ही समझा रहा हूँ और तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। चाओ अपने भाई का हाथ छोड़ देती है और अपने गुस्से और अहंकार में वो ये नहीं सोचती कि क्या गलत है और क्या सही। और फिर चाओ कहती है मुझे सिर्फ 1 दिन चाहिए, तुम मुझे सिर्फ 1 दिन दे दो और मैं 1 दिन में क्यू को खत्म कर दूंगी और होंगशेंग सिटी को अपने कब्जे ले लूंगी और मैं क्यू का सर यानसुन के सामने रखूंगी। और जब भी मेरा गुस्सा खत्म होगा, यूकी भी उसे समझाने की कोशिश करता है। चाओ कुछ भी नहीं सुनती और अपने ही जिद में होती है। और फिर चाओ प्रिंस को यहाँ से जाने का बोलती है। आफ्टर लाइफ कैंप की लड़की आती है और कहती है हमें पता है यानसुन कहाँ पर है और जब भी आप हमें हुक्म देंगे तो हम उस पर अटैक करेंगे। और फिर युवान
वेट करने को बोलता है और जोंग्यू के हाथ में आता है और क्यू से कहता है जोंग्यू आपसे मिलना चाहती है, वो इस सिटी से बाहर आपका वेट कर रही है। और फिर क्यू जोंग्यू के पास जाती है और फिर जोंग्यू कहती है तुम नहीं जीत पाओगी, तुम मेरे साथ चलो। और मुझे यानसुन ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, ये जगह सेफ नहीं है। और फिर क्यू कहती है तुम कैसे कह सकती हो मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलूं, कि तुम जानती नहीं हो होंगशेंग सिटी में क्या होने वाला है और मैं कैसे भाग सकती हूँ यहाँ से। और क्यू एक एक करके इन लोगों की गलतियाँ सुना रही होती है और फिर जोंग्यू हर चीज में हाँ कहती है और हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ। तो क्यू कहती है अगर तुम ये सब कुछ जानती थी तो तुमने ये सब कुछ रोका क्यों नहीं। और फिर जोंग्यू कहती है ये लोग वैसा नहीं है जैसे पहले थे, सब कुछ चेंज हो गया है। और क्यू कहती है ये सारा प्लान शेंग यंग का है और यही सब कुछ करवा रहा है और तुमने ये सब कुछ रोका नहीं। तो जोंग्यू कहती है मैंने बहुत कोशिश की ये सब रोकने की, सब मेरे कंट्रोल में नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर पाई, पर तुम कर सकती हो, तुम मेरे साथ चलो। और फिर क्यू कहती है यानसुन और वो शेंगिंग में पहुंच गया है, वहाँ के बॉर्डर पर ही है। तुम लोगों ने यानवी को चारा बनाया है कि वी स्टेट के लोग यहाँ आकर इन पर हमला करें और तुम लोग बड़ी आसानी से शेंगिंग पर अटैक कर सको, पर यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाएंगे। तुम लोगों ने ये जरा भी नहीं सोचा, पर मैं ये नहीं कर सकती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यानसुन ये सब कुछ करेगा, यानवी को खतरे में डालेगा। और फिर क्यों कहती है जोंग्यू को तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझसे क्या कहा था। तो जोंग्यू बोलती है हाँ मुझे याद है कि मैं यानवी में हर किसी की मदद करना चाहती हूँ, उन लोगों की हेल्प करूंगी आगे चलकर जो लोग बेघर होंगे, जब यानवी ही नहीं बचेगा तुम किसकी हेल्प करोगी। और फिर जोंग्यू कहती है हमें कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और फिर जोंग्यू कहती है तुम्हें चलना चाहिए मेरे साथ, दुश्मन हमारे दरवाजे के पास है। और फिर क्यों कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, इन लोगों के साथ रहूंगी और तुम जाकर यानसुन को कह दो मैं इन्हीं लोगों के साथ लड़ूंगी और अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बदला मत लेना। और जाकर उसे कह दो मैं अभी भी उसका वेट करूंगी। और फिर जोंग्यू कहती है तुम नहीं जा सकती। और फिर क्यों कहती है मैं यहीं रहूंगी मरते दम तक। और फिर क्यों चली जाती है। और फिर सिपाही कहता है यानसुन ने कहा था कि हमें क्यू को लेके आना है। तो फिर जोंग्यू कहती है तुम यानसुन को सच सच बता दो। और सिपाही चारों तरफ क्यू को ढूंढ रहे होते हैं पर क्यू कहीं नहीं मिल रही होती। और हिस्यू का इसका दोस्त कहता है मुझे लगता है वो सच में यहाँ से भाग गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर हिस्यू के लोग और आपस में यही गॉसिप कर रहे होते हैं। और फिर हिस्यू सबको चुप होने को बोलता है। और फिर हिस्यू कहता है किसी ने भी कुछ गलत बात की और सजा में उसे मार दिया जाएगा और जो क्यू ने प्लान किया था हम उसी के हिसाब से चलेंगे और उसी तरीके से हम इस शहर को बचाएंगे। और जब वो उदास होकर ऊपर चढ़ रहा होता है और फिर वो ऊपर आकर देखता है क्यू वहीं पर है। क्यू पूरी रेडी होती है और फिर हिस्यू की आर्मी क्यू को देखकर बहुत ही खुश होती है। और फिर क्यू झूठ बोलती है कि यानसुन यहाँ पे आ जाएगा 2 दिनों के अंदर और हमें कैसे भी करके इन दुश्मनों से लड़ना है, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ। और फिर रात होती है और फिर क्यू फिर से वही धुन बजा रही होती है यानसुन की याद में। और फिर रात के वक्त ही वी स्टेट की आर्मी अटैक करती है। बहुत सारे आग के गोले होंगशेंग सिटी पे आते हैं जिससे होंगशेंग सिटी जलने लगता है और काफ़ी जगह पर तबाही हो जाती है। और फिर चाओ भी उसमें बैठी होती है और वो बच्चा भी क्योंकि हेल्प करने के लिए आता है और कहती है अगर तुम जरा भी मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो तुम अपने आप को बचाओगे और साथ ही और उन लोगों को भी यहाँ से निकालो, जो खुफिया रास्ता है इन लोगों को भी वहाँ से ले जाओ और उनकी भी हिफाजत करना तुम। तो वो बच्चा झुक जाता है और कहता है मैं वैसा ही करूँगा जैसे आपने कहा है, पर आप अपना ख्याल रखेगा। और फिर क्यू की आर्मी होंगशेंग सिटी को खाली करवा रही होती है और खुफिया रास्ते से सभी लोगों को भेज रही होती है। सुबह हो जाती है और फिर यानसुन को दिखाते हैं जो आज रेडी होता है शेंगिंग में अटैक करने के लिए और सभी लोगों के साथ खड़ा होता है और ये कह ही रहा होता है कि एक सिपाही आता है और कहता है आप मुझे माफ़ कर दें, जो आपने कहा था वो मैं नहीं कर सका। क्यों आने के लिए रेडी नहीं है यहाँ पर और वो प्रोटेक्ट कर रही है होंगशेंग सिटी को और इसलिए जोंग्यू भी वहाँ पर है और मिस जोंग्यू भी वहाँ पर है क्यू का ख्याल रखने के लिए। और क्यू ने कहा है मैं मरते दम तक वहीं पर रहूँगी और क्यू ने कहा है वो आपका फिर भी बैठ करेगी। और फिर वो सिपाही कहता है वहाँ पर खाना ख़त्म हो गया है और हथियार भी नहीं है और वी स्टेट की आर्मी बहुत ही जल्द होंगशेंग सिटी को ख़त्म कर देगी। और यानसुन ने जो प्याला पकड़ा था वो प्याला
यानसुन के हाथ से गिर जाता है और फिर यानसुन सभी लोगों से कहता है हम सबको यहाँ से अब चलना होगा होंगशेंग सिटी में और हमें होंगशेंग सिटी को बचाना होगा। और फिर यानसुन बाहर निकलता है तो फिर शियांग आता है और कहता है क्या हुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और फिर एजेंट कहता है क्यों वहीं पर है और हमें होंगशेंग सिटी जाना होगा। और फिर शियांग रोकता है प्रिंस को, हम बहुत ही करीब हैं शेंगिंग सिटी में, हम लोग नहीं जा सकते यहाँ से, हमें बदला लेना होगा और आप एक मुलाजिम के लिए ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और फिर यानसुन तब भी निकलता है और फिर शेंगयांग अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है डकी को मारा गया और यानबी के बहुत सारे लोग मारे गए, क्या आप उनका बदला नहीं लेंगे। और सभी आर्मी झुक जाती है, यानसुन के सामने झुक जाती है और रुकने की रिक्वेस्ट करती है। और फिर यानसुन कहता है मैं फिर से सारी आर्मी को जमा कर सकता हूँ पर मैं ये नहीं देख सकता कि सभी लोग मेरे को छोड़ के चले गए हैं। अब बच्ची मेरे पास क्यू है और अब मैं क्यू को नहीं खो सकता। और फिर यानसुन निकल जाता है और सभी को कहता है मैं पीछे आओ। और फिर 7 आकर बोलता है युवान को यानसुन और यानसुन की आर्मी बहुत ही फास्ट यहाँ से जा रहे हैं। तो युवान को यकीन नहीं आता तो वो पूछता है जल्द से जल्द ये पता लगाओ कि वो लोग क्यों जा रहे हैं। और फिर आफ्टर कैंप की लड़की आती है और कहती है ये बात बिल्कुल सच है, यानसुन और उसकी आर्मी बहुत ही फास्ट जा रहे हैं किसी लड़की को बचाने के लिए, उस लड़की का नाम क्यू है और वो लोग होंगशेंग सिटी जा रहे हैं। तो फिर 7 कहता है हमें कुछ करना चाहिए। तो युवान रोक देता है और कहता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर युवान को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और फिर क्यू को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पे खड़ी होती है, जो दबा दे के बॉर्डर पर खड़ी होती है। और फिर चाओ को दिखाया जाता है और फिर वी शेंगिंग की आर्मी को दिखाया जाता है जो दरवाजे के पास बारूद वाले पत्थर फेंक रही होती है जिससे दरवाज़ा टूट जाए और वो लोग अंदर जा सके। और फिर चाओ सभी आर्मी को कहती है जो भी क्यू को मारेगा उसे 10,000 का गोल्ड इनाम में दिया जाएगा। और फिर वी शेंग की आर्मी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है और सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करती है पर क्यू की आर्मी पत्थर फेंककर और घासलेट फेंककर सबको रोकते हैं कि वो लोग अंदर ना आ सकें। और फिर यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और आगे क्या होगा ये देखना चाहते हैं तो आपको हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। जब तक के लिए बाय बाय।